हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, आज के इस वीडियो में बिहार सीजीएल 4 का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 4। तो फ्रेंड्स, इसके पहले हमने बहुत सारा सेट आप सभी को करवाया है बिहार सीजीएल का, और ये कंटिन्यू आपका चल रहा है। तो इसके पहले 6 सेट इसका कंप्लीट हमने करवा दिया है, प्ले लिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल से आप लोग अपना आंसर ज़रूर बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन से पहला सवाल है कि यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, फर्स्ट सवाल से लिखा गया पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है। पहला सवाल का आंसर बताना है। तो देखिए, पॉलिशदार जो पाषाण उपकरण दिया है वो नवपाषाण काल युग का है। नवपाषाण काल ऑप्शन डी में दिया है। देखिए, यहाँ पर याद रखेंगे कि नवपाषाण काल में जो है आदि मानव में अस्थायित्व की प्रवृत्ति आई थी। अस्थायित्व की प्रवृत्ति जो आई थी वो आई थी नवपाषाण काल में। कृषि जो किया जाने लगा था, कृषि कार्य जो किया जाने लगा था वो नवपाषाण काल में। पहिया का आविष्कार जो हुआ था वो नवपाषाण काल में ही हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए में पूरा पाषाण काल है। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण खोज पूछा जाता है एग्जाम में कि आग का खोज किस काल में हुआ था। तो याद रखिएगा, आदि मानव के द्वारा आग का खोज जो है वो पूरा पाषाण काल में ही कर लिया गया था। मध्य पाषाण काल के बारे में आता है कि देखिए, आदि मानव के द्वारा जो पत्थर के जो औजार होते थे तो उसे नुकीला और सुडौल बनाने का जो श्रेय जाता है वो किस काल को जाता है, तो मध्य पाषाण काल को जाता है। तो इस सवाल का राइट आंसर आपका क्या था, ऑप्शन डी करना राइट था। दूसरा सवाल का आंसर करिए। केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। दो का आंसर बिल्कुल ए करना राइट होगा। व्यय ब्याज भुगतान पर होता है, यहाँ पर ये कथन सही है। तो सवाल नंबर 3 है, 3 का आंसर बताइए। लिखा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन द्वितीय चरण 1905 से 18 तक निम्न में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया था। तो 3 का राइट आंसर जो है ऑप्शन डी होता है। नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवसाद शैलों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है बताइए। तो 4 का राइट आंसर सी करना है। ये शैलें स्तरों में निक्षेपित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत किया है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन बी करेंगे, WM डेविस के द्वारा प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट लिखा है कि पट्टी सीमा परियोजना निम्न में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है, ये बताइए। 6 का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो याद रखिएगा, ये जुड़ी हुई कृष्णा और गोदावरी, यानी ऑप्शन बी सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर में लिखा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन ए में अनुच्छेद 14 है। तो याद रखिए, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता को दर्शाता है, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में कहा गया कि धर्म, जन्मस्थान, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है, जबकि आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण दिया गया है। तो यहाँ पर अस्पृश्यता के लिए उत्तर जो करेंगे ऑप्शन सी राइट करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 से करना है। लिखा है निम्न में से कौन सा नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है। चलिए, नाफ्टा में कौन सम्मिलित नहीं है। तो याद रखिएगा, ग्रेट ब्रिटेन इसमें शामिल नहीं है, बाकी कनाडा, USA और मैक्सिको इसमें शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट है 9 में लिखा है पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर रहती है, तो बताइए। पंखे की रफ्तार जो होती है वो वोल्टेज पर निर्भर रहती है, वोल्टेज इसका सही आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, लिखा है भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था। तो फ्रेंड्स, स्वदेशी आंदोलन 1906 ईस्वी में चलाया गया था, और 1906 ईस्वी में ये चलाया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में। तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में किया गया था, इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर बी होगा, बंगाल विभाजन के विरुद्ध। ठीक है, अगला सवाल 11 है, बताइए 11 का राइट आंसर। लिखा है भारतीय ग्रीष्म मानसून
मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या है? इसका कारण है स्थल तथा समुद्र पर विभेदी तापन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 से करिए। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए गए हैं किसमें? डॉल्फिन वर्गीकृत किए गए हैं तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, स्तनी के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर संबंधित है यहाँ पर जीडीपी से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होता है वो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर सवाल दिया है, लिखा है हिंद महासागर और लाल सागर को निम्न में से कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ने का काम बाब अल मंदेब का है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा सभी का। नेक्स्ट लिखा है वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होती है, ये बताइए। तो वातावरण जो गर्म होती है वो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा होती है। ऑप्शन सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कवक पौधों में नहीं पाया जाता। कवक पौधों में नहीं पाया जाता, इसका राइट आंसर सी होता है पर्णहरित में। ठीक है, नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, लिखा है सन 1875 में बिहार हेराल्ड आरंभ किसके द्वारा किया गया था? बिहार हेराल्ड आरंभ, तो 17 का राइट आंसर सी होता है बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। नेक्स्ट लिखा है निम्नलिखित गैसों में कौन सा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो जरूरी होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होता है। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान जो गैस मुक्त होती है वो कौन होती है? तो ऑक्सीजन होती है। ठीक है, नेक्स्ट है 19 में पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? पौधे को, तो 19 का राइट आंसर ए होता है चिकनी मिट्टी में। ठीक है, याद रखिएगा। 20 नंबर सवाल है, लिखा है निम्न में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो 20 का आंसर क्या होगा? कैनबेरा जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ठीक है, यहाँ पर सिडनी जो दिया है ये सिडनी राजधानी नहीं है। ठीक है, याद रखिए ये सिडनी राजधानी नहीं है। वेलिंगटन जो होता है न्यूजीलैंड, किसका? तो न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन है। और इसके बाद रियाद जो दिया है ये सऊदी अरब का होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ से आपका राइट आंसर जो होता है ऑप्शन बी होता है। सिडनी एक शहर है, ऑस्ट्रेलिया का एक क्या है? शहर है, याद रखिए। चलिए 21 में है परमाणु बम सिद्धांत किस पर आधारित होता है? तो इसके पहले वाले सेट में भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। परमाणु बम जो आधारित होता है नाभिकीय विखंडन के ऊपर, और नाभिकीय संलयन के ऊपर हाइड्रोजन बम आधारित होता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन 22 का बताइए। लिखा गया नैप्थेलिन तथा बालू के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन द्वारा पृथक होता है। तो आंसर क्या होगा 22 का? तो 22 का ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। आइए 23 से आंसर करना है। तो 23 में है नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में कहाँ से प्रारंभ होती है? तो 23 का आंसर याद रखिए ऑप्शन ए होता है मोतिहारी। ठीक है, तो अगला सवाल है 24, लिखा है निम्न में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में भारत की प्रस्तावना। 25 में है कि मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? 25 के लिए आंसर याद रखना है ऑप्शन डी होता है यहाँ पर आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है 26 नंबर सवाल, लिखा है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। तो 26 का आंसर क्या करेंगे? तो ऑप्शन सी करेंगे 1930 के दशक में। 27 में लिखा है कि भ्रूण किससे मिलता है? भ्रूण। 27 के लिए आंसर सी करेंगे बीज से। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है 28 में कि एक जिप्टो बराबर कितना होता है? याद रखिए एक जिप्टो बराबर 10 के पावर -21 होता है। आंसर सी होगा इसका राइट। नेक्स्ट सवाल लिखा है आम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कौन सी गैस मुक्त करती है, ये बताइएगा। तो इसमें गैस जो मुक्त होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली? 30 के लिए आंसर, तो 30 के लिए आंसर याद रखना है ऑप्शन डी 1 अगस्त 2021।
चलिए आपका 31 नंबर सवाल से करना है आंसर। पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का उदाहरण बताइए कौन है। बिल्कुल सही, मिट्टी का तेल, यानी कि द्रव अवस्था में जो होगा वही आंसर है यहाँ पर मिट्टी का तेल। नेक्स्ट लिखा है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। पहला भारतीय यहाँ पर होगा एम.एन. रॉय, आंसर ए होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 33 से बताना है। लिखा बिहार से होकर जाने वाली राष्ट्रीय जलमार्ग इनमें से कौन सा है। तो 33 का आंसर सी होता है NH-22। नेक्स्ट है कि टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण इनमें से कौन सा है। टाइफाइड और कॉलरा के लिए तो याद रखिए ये जल जन्य रोग है। ठीक है, दूषित जल के सेवन से होता है। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है 35 में कि भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है, ये बताइएगा। तो 35 का ऑप्शन नंबर सी होता है 46%। चलिए अगला है 36 में। लिखा है वायु में ध्वनि तरंग कैसी होती है। तो वायु में ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्घ्य। कैसी होती है, अनुदैर्घ्य होती है। चलिए नेक्स्ट है 37 में। लिखा हिंदू पैट्रियट का संपादक कौन था। तो याद रखिए हिंदू पैट्रियट का जो संपादक है वो ऑप्शन ए होगा हरिश्चंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट लिखा है 38 में। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल क्या होगा। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, लिफ्ट के त्वरण के नीचे आते समय शून्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि इंडिया फॉर इंडियंस किताब के लेखक बताइए कौन है। इंडिया फॉर इंडियंस, तो इसके लेखक का नाम है CR दास। तो अगला सवाल है 40, इसमें लिखा है प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में होगी। न्यूनतम बताना है किस में होगी। तो आंसर डी होगा कांच में। किस में न्यूनतम होगी, तो याद रखिएगा कांच में यहाँ पर राइट आंसर होता है। 41 में लिखा है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है। तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन है जो किससे जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी होता है सभी का, मानव अधिकारों के संरक्षण से। आप लोग बताइए एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, तो आप लोग कमेंट में टाइप करिए। 43 में लिखा है कि प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र नहीं है। तो इनमें फ्रेंड्स नागपुर जो दिया गया है, तो नागपुर इसका प्रसिद्ध केंद्र नहीं है, ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, चलिए 44 नंबर सवाल आ चुका है। तो लिखा इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था। हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें, तो पास्चुराइजेशन में क्या होता है, तो दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। ठीक है, आइए अगला सवाल 46 से करना होगा राइट आंसर आप सभी को। और यहाँ पर देखेंगे 46 में तो सूची 1 और सूची 2 मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर मिलाते हैं तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होता है, सही मैच होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 47 है। लिखा है धारा घनत्व कैसी राशि है बताइए। तो याद रखिए धारा घनत्व एक सदिश राशि है। ठीक है, नेक्स्ट है 48 में कि निम्न में से आश्रु गैस किस तरह काम में लेते हैं, बताइए आश्रु गैस। 48 का आंसर डी होता है क्लोरीन। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है कि हिमालय में हिमरेखा निम्न में से किसके बीच है। हिमरेखा, तो 49 का ऑप्शन नंबर ए होता है 4300 से 6000 मीटर पूर्व में। और नेक्स्ट 50 नंबर सवाल है भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्यों का घटते हुए क्रम में सही अनुक्रम को बताइए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश आता है। चलिए नेक्स्ट सवाल है। लिखा है निम्न में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। तो प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है कैम्बे की खाड़ी, ऑप्शन ए करना राइट होगा। याद रखिए नेक्स्ट सवाल है 52। यकृत एवं मांसपेशी में ऊर्जा जमा होती है किस रूप में। तो यहाँ पर याद रखिएगा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक बताइए कौन है। संक्रामक रोगों,
तो 53 का बिल्कुल सही आंसर जो होता है ऑप्शन बी, मक्खी। ये सबसे सामान्य वाहक माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल 54 है कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, ये बताइए। हीमोग्लोबिन, इसका कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है। और नेक्स्ट सवाल 55 है, लिखा है एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये बताइएगा। तो इसे कहा जाता है प्रेरण। क्या कहते हैं? प्रेरण कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह तिनकठिया प्रणाली से है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में अभिनव भारत एक गुप्त संगठन अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था। तो इसका ऑप्शन याद रखिए डी होगा, बी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है 58 में 1913 में पटना के अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था। तो 58 का राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन सी, सचिंद्रनाथ सान्याल इसका क्या है, राइट आंसर है। आइए अगला सवाल 59 से है, लिखा गया कि कौन सी उपग्रंथि इसमें नहीं था, सॉरी उग्रपंथी नहीं था। इनमें से कौन सा उग्रपंथी नहीं था। तो देखिए लाल बाल पाल तो होता ही है, यहाँ पर ऑप्शन डी आपका जो है गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल से थे। कैसे थे? नरम दल से। तो आंसर इसका डी होगा। और नेक्स्ट सवाल है कि कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा किस समिति का गठन किया गया है, ये बताइएगा। तो 60 का ऑप्शन डी होता है नीरज कुमार गुप्ता समिति। आइए 61, तो सवाल लिखा है कि निम्न में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अकार्बनिक रसायन घटक है। तो 61 के लिए ऑप्शन डी करना होगा ब्यूटेन, ठीक है। नेक्स्ट सवाल 62 लिखा है, पीतल के बर्तन को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के रूप में प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं इनमें क्या है। तो 62 का ऑप्शन नंबर डी करना राइट होगा, अमोनियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। चलिए नेक्स्ट है 63 में लिखा गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होता है शिवराज सिंह चौहान को, ठीक है। नेक्स्ट है 64 में सवाल लिखा है कि पुनः याद रखें अब यह झंडा लहरा गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय या बालक भारत में जीवित रहे। यह कथन किसका है। बहुत ही बढ़िया कथन है ये। चलिए बताइएगा किसने कहा है। तो ये लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने बताया है। तो यह कथन जवाहरलाल नेहरू का है, ठीक है। अगला सवाल है 65, और 65 में कथन और कारण के रूप में लिखा गया है, और कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर बताना है। चलिए ए और बी में ही आपका आंसर है, तो बी ऑप्शन करना सही होगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 है, लिखा है पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के पुनर्गठन में निम्न में से किसे NSAB का नया अध्यक्ष बनाया गया है। करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन है। 66 का आंसर सी होता है आलोक जोशी। नेक्स्ट है 67, लिखा है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में निम्न में से किन राज्यों के जमीनी स्तर के चुनाव अधिकारियों ने भाग लिया। 67 का आंसर याद रखिए यहाँ से बिहार, यूपी, दिल्ली और हरियाणा इसका क्या है, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 से बताना है राइट आंसर। लिखा है विश्व टूना दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है जिसका उद्देश्य वैश्विक खाद्य सुरक्षा और समुद्री जैव विविधता में टूना मछली के महत्व को उजागर करना है। तो 68 का याद रखिएगा 2 मई, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट लिखा है मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है, मिस वर्ल्ड। तो मिस वर्ल्ड का जो खिताब जीता गया है वो ऑप्शन सी होता है ओपल सुचाता चुआंग्रसी, ठीक है। 70 में लिखा है मई 2025 में यूरोपीय संघ नौसेना बल के किन 2 जहाज़ों ने पहली बार मुंबई का दौरा किया। तो पहली बार जो मुंबई का दौरा किया है वो ऑप्शन ए होगा
NSPS रीना सोफिया और IS एंटेनियो। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ से। 71 नंबर सवाल लिखा है, दिया है हाल ही में टेनिस खिलाड़ी ईगा स्वियाटेक ने किसे हराकर अपना पहला विंबलडन खिताब जीता है। चलिए बताइएगा 71 का राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन सी होगा अमांडा अनिसिमोवा। याद रखिएगा, आंसर करंट अफेयर्स का है। चलिए अगला सवाल 72 आ चुका है। तो सवाल में लिखा है, हाल ही में US ओपन पुरुष सिंगल्स का खिताब जीतने वाले 20 वर्षीय भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है ये, याद रखिएगा, आयुष शेट्टी इसका राइट आंसर है। चलिए 73 लिखा है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 19 जुलाई 2025 को मोतिहारी बिहार में घोषित नई रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत निजी क्षेत्र में महिला नौकरी पाने वाली युवाओं को कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। चलिए ये बहुत ही चर्चित रहा है और 73 का ऑप्शन बी करेंगे यहाँ पर 15,000। तो अगला सवाल 74 है, लिखा गया महाराष्ट्र सरकार ने प्रौद्योगिक विकास के लिए किस वैश्विक निवेश फर्म के साथ 5,127 करोड़ के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका आंसर सी होता है ब्लैकस्टोन ग्रुप। और अंतिम सवाल 75 है। 75 में लिखा है कि भारत की अंतरिक्ष निगरानी क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने किस संगठन के साथ साझेदारी किया है। तो यहाँ से आंसर बी होता है, याद रखिए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसे DRDO कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहा आप सभी का 75 GK GS का टोटल सवाल। अब आप लोग देखिए आज के इस सेट में आपसे कितना सही हुआ है। तो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम का प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी करिए।